नमस्कार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पटवार से संबंधित जो आंसर की है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुख्य होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गमेती। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा। नेक्स्ट है, रचनाओं को मिलाना। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। वीर विनोद श्यामल दास द्वारा रचित है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा द्वारा रचित है। तो 2, 3, 1 इसका राइट ऑप्शन है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो खरड़ा था राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन होता है खरड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान के करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? वैसे तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे राव सिंहा, मगर यहाँ ऑप्शनों के हिसाब से है राव चूड़ा। घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो यह है गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में। नेक्स्ट है, कौन सा युग में असंगत है? लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, यही क्या है? असंगत है, ये अलवर में नहीं है। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में है। रमा वैकुंठ धाम मंदिर पुष्कर में है। समधेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के आक्रमणों का सही कालानुक्रम बताना है। जालोर आक्रमण हुआ था 1311 में। चित्तौड़ आक्रमण हुआ था 1303 में। रणथंभौर आक्रमण हुआ था 1301 में। तो इसमें सबसे पहले 1301, फिर 1301, फिर 1303, फिर 1311। तो 3, 2, 1 इसका राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर इस सूची को मिलाना। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी साइड उससे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो इसमें है मरु राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर में, 1 का 3। ताल छापर है चूरू में, बी का 4। तो ए का 3, बी का 4 ऑप्शन डी में है। फुलवारी के नाल है उदयपुर में। बंद बारेठा है भरतपुर में। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? तो सांप बाई ट्रिक है सा प प ई, ये कालबेलिया नृत्य है। सा से शंकरिया, प से पणिहारी, पी से इंडोड़ी। तो इसमें जो चरी है वो गुज्जर जाति का नृत्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे, जो 1949 से 1950 में आरपीएससी के अध्यक्ष बने थे। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, हेरिटेज ऑन
व्हील्स। पहले ये देख लेते हैं पीपल पन्ना स्त्रियों द्वारा कहाँ धारण किया जाता है। तो ये आभूषण है, ये स्त्रियां कहाँ पहनती हैं, तो ये पीपल पन्ना जो है वो कान का आभूषण है। ऑप्शन 20 का राइट है। नेक्स्ट है हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये हुआ था 2006 में। फिर है राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये हुआ था 2009 में। फिर है रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस, ये 1994-95 में। विलेज ऑन व्हील्स, ये है 2004 में। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वो थे संत दादू दयाल। नेक्स्ट है राजस्थान के कामड़ जाति के द्वारा कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है तंदूरा। उनके द्वारा तंदूरा बजाया जाता है। नेक्स्ट है जल महल कहाँ पर है, ये जयपुर में है। एक थंबा महल जोधपुर में है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। तो 3, 1, 2 इसका राइट ऑप्शन है। 3, 1, 2 ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है राज्यपाल के संबंध में कथन दे रखे हैं, तो उनके आधार पर हमें सही गलत बतानी है। राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं, ये अनुच्छेद 154, 156 में बता रखा है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन इसके सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। एक ऑप्शन नंबर जो क्रम संख्या 1 है वही गलत है, बाकी 2, 3, 4 इसके राइट है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए। पहला है राज्य की पंचायतों नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची इनके द्वारा तैयार की जाती है, बिल्कुल सही है। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न इनके द्वारा कराए जाते हैं, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन करना और तैयार करने का कार्य इनका है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है अजमेर में। नेक्स्ट है कौन सा युग में सही है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980 बिल्कुल गलत है। जयपुर कथक केंद्र जो है ये 1982 स्थापना वर्ष दे रखा है, ये भी गलत है। राजस्थान संस्कृत अकादमी 1969 दे रखा है, ये भी गलत है। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 ये बिल्कुल सही है। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है, तो पछेवड़ा है मोटी सूती ऊनी शाल। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युग ने सर्वाधिक बार शपथ ली है, तो वो है हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन 20 का राइट है। राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है, अगर राज्य की बात है तो राज्यपाल के द्वारा। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी, ये की जाएगी लद्दाख में।
जो क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? कि जो सहायक अभिनेत्री थी वो है फरोज जफर, ऑप्शन 20 इसका राइट है। फारूक जफर जो है वो सहायक अभिनेत्री के रूप में चुनी गई थी। कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? सगीर अहमद रहे हैं, इक्के जैन रहे हैं, कांता भटनागर रही हैं। जो नहीं रहा है वो है न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन, वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सातुड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद मास में आती है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। इसमें दो ऑप्शनों में तो पंचमी दे रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं? वो है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ऑप्शन 20 का राइट है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया? तो वो किया गया होशंगाबाद को। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवा कहाँ से शुरू की गई? वो की गई चंडीगढ़ से। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और NH4 मीथेन है। भारत का प्रथम देशी विकसित DNA प्लाज्मिड टीका कौन सा है? तो वो है जाइकोव-D। नेक्स्ट है, मोदी सरकार में निम्न में से कौन सूचना एवं प्रसारण मंत्री है? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है, बुलेट्स और बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो ये लिखी है उदय भाटिया के द्वारा ये लिखी गई है। वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता था? वो है सुहास यथिराज, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, अरवी या येम का हिस्सा जिसे खाया जाता है वो होता है जमीन के अंदर। भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों का कालक्रम से उनको सजाना है। थॉमस रो जहांगीर के समय भारत आया, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, हेनसांग आया हर्षवर्धन के समय। तो सबसे पहले बी वाला 1 नंबर पर, फिर सी वाला 2 पर और थॉमस रो वाला 3 पर। तो BCA ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोर जो रोग है वो होता है। एनीमिया होता है वो लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। हेमरेज में विटामिन K और रिकेटस विटामिन D के कारण ये रोग होते हैं। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत कौन सा है? वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो वो होते हैं हृदयावर्णीय गुहा में, ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर मैचिंग करनी है। इल्तुतमिश ने किसका निर्माण किया? कुतुब मीनार का। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया सीरी का। तो ए का 3, बी का 4। मोहम्मद बिन तुगलक ने
निर्माण किया दौलताबाद का, और शेरशाह सूरी ने पुराना किला। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में अवरोध, यही ऑप्शन क्या है? सही है। कोरोनरी अटैक, ये हार्ट अटैक से संबंधित है। हाइपोटेंशन, ये जो है ये निम्न रक्तचाप के कारण होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। हाइपरटेंशन ये उच्च रक्तचाप से संबंधित है, ऑप्शन डी भी इसमें गलत है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 को की गई, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से संबंधित तात्कालिक कारण कौन सा है? तो तात्कालिक कारण था नए एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। वैसे कारण तो ये चारों हैं, मगर तात्कालिक पूछा तो ऑप्शन 4 इसका सही है। तो ये ऑप्शन डी में दे रखा है कि इसका केवल 4 नंबर का क्रम ही सही है। नेक्स्ट है, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है, गीतों का एक संग्रह है, बिल्कुल सही है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, ये भी सही है। चंद्रगुप्त के बारे में वर्णित है, ये गलत है। राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में लिखी गई, ये भी गलत है। तो 1 और 2 इसमें सही है। मुस्लिम लीग की शुरुआत 1906 में ढाका में गठित की गई थी। INA के युद्धबंदियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया दिल्ली में लाल किले में। निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, एक साइड में समिति दे रखे हैं, दूसरी साइड में उसके अध्यक्ष दे रखे हैं। तो इनमें से जो गलत है वो बताना है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संघ संविधान समिति के JL नेहरू, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में। तब मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर इनमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है पंजाब। पंच प्लस आब होता है पानी, तो 5 नदियां पानी पंजाब। नेक्स्ट है, खदान क्षेत्र और खनिज दे रखे हैं। खेतड़ी तांबे से संबंधित है। बेलाडीला जो है वो लोएस्क से संबंधित है। तो A का 3, B का 1, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बालाघाट जो है वो मैग्नीज से संबंधित है। कालाहांडी जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है। फिर आगे कथन ए और कथन आर दे रखे हैं। भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है।
भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां, ये गलत है। तो इसमें जो ए है वो तो सत्य है और आर जो है वो असत्य। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? तो वो किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। भारतीय समुद्रीय तटरेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो आरपीएससी का जो यूपीएससी का जो लोक सेवा आयोग है वो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। तो यहाँ 308 से 323 के बीच में सिर्फ एक अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद 315, और आरपीएससी का संबंध भी किससे है? 315 से। निम्न में से किसके कारण सागरों व महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो तीनों इसमें राइट है। पाप पुण्य जो है इसका विग्रह हो जाएगा पाप या पुण्य। तो ये कौन सा समास है? ये है द्वंद्व समास। विलोम शब्द शुद्ध कौन से में है? सापेक्ष का निरपेक्ष। ये बिल्कुल सही है। किस वाक्यांश के लिए वो सार्थक शब्द नहीं है? किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश। सही है। कड़वी बातें सुनने वाला नहीं बल्कि कहने वाला होता है कटुभाषी। तो यही ऑप्शन गलत है। हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल, देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद सही नहीं है। जगदीश वाला ही क्या है? गलत है। जगत धन ईश, जगत और आगे ईश होता तब ये सही होता। पर उपकार सही है। नर इंद्र नरेंद्र सही है। पर दोनों में कौन सी है? गुण संधि है। पित्राज्ञा भी सही है। नेक्स्ट है, गलत युग्म कौन सा है? दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, ये भी सही है। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य जो है ये एमपी में नहीं है बल्कि ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। काजीरंगा असम में, ये बिल्कुल सही है। कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती? तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी तीनों मुहाना बनाती हैं, जबकि नर्मदा नदी मुहाना नहीं बनाती है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, ये अशुद्ध है। मेरी घड़ी में 4 बजा है नहीं बजे हैं। हाथी चलती नहीं हाथी चलता है, ये तीनों गलत है। मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये क्या है? सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? स्वान, स्वा, कुकर पर्यायवाची हैं। जगदीश प्रभु ईश भी पर्यायवाची हैं। सुग्गा, तोता, पिक, कोयल, मधु, भौरा, ये तीनों क्या है? अलग अलग है। काकपाली, कोयल, कोकिल, ये भी समान है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्रिया के बदले में कड़ी प्रतिक्रिया देना। एक दिए गए क्षेत्र में जातीय संगठन के क्रमिक और स्पष्टतया पूर्वानुमानित बदलाव क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम। नेक्स्ट है, 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो शुद्ध है वो बताना है। अम्लीकरण में ली की मात्रा बड़ी होती। आशीर्वाद में सी बड़ा होता और वाह के ऊपर रह लगता। राजाधिष्ठान सही है और सत्य धन उपदेश सदुपदेश ये भी सही है। तो राजा प्लस अधिष्ठान, इनमें संधि भी होती है। ये दोनों क्या है? शुद्ध है। ऑप्शन
ये इसका राइट है। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी का जो सही है वो बताना है। तो इसमें कस्टोडियन अभिरक्षक, ये क्या है, यही सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है वोकेशन का समकक्ष हिंदी शब्द है व्यवसाय। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्ययों दोनों का प्रयोग हुआ है। दुस्साहस और इक, दुस उपसर्ग है और इक प्रत्यय है। अनुशासन धन इक, अनु उपसर्ग और इक प्रत्यय, तो इनमें दोनों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। अर्क रस, अर्क सूर्य। कढ़ाई कठोरता, कढ़ाई कशीदाकारी। अस्त्र वस्त्र नहीं होता, अस्त्र तो एक हथियार होता है। पानी हाथ, पानी जल। नेक्स्ट अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन है, पैराग्राफ दे रखा है। 81 से 85 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से संबंधित दे रखे हैं। तो ये पैराग्राफ है इस, और फिर नेक्स्ट इनके क्वेश्चन है 81 नंबर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिवर इन इंडिया प्ले ए पिवोटल रोल बिकॉज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दे प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, ये भी सही है। और दे आर मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये भी सही है। तो 1, 3, 5 ये सही है, तो ऑप्शन ए में ये दे रखे हैं। नेक्स्ट है हाउ मनी ग्लेशियर आर देयर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन्स इन इंडिया, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस 1660, 3500 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है इसका, तो इसका सिनोनिम्स होगा ऑप्शन सी। इसका एंटोनिमी बताना है, तो इसका एंटोनिमी होगा ऑप्शन बी, गुड नेचर्ड। नेक्स्ट है ऑल दी मेजर इंडियन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग वाटरशेड्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अरावली, हिमालय, काराकोरम, सह्याद्री, विंध्य और सतपुड़ा। नेक्स्ट है गिव मीनिंग ऑफ आइटम एट वंस विट्स एंड, तो इसका होगा परप्लेक्सड, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल रिवर एंड मेंशन्ड इन द इंटायर पैसेज, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, नर्मदा, तापी, गोदावरी। नेक्स्ट एरर बताना है, तो आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, तो इसी में क्या है, एरर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ द मेजर रिवर्स इन इंडिया, तो वो है पावर ओनली इनटू बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी इसका राइट है। फिर इसमें भी एरर बताना, विद ए टोटल ऑफ 45 मैचेज द T20 वर्ल्ड कप विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, तो इसमें विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स में एरर है, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से संबंधित, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है, तो वो है विंडोज 9 नहीं है। प्लास्टर एक्यूरेसी को रिपीएबिलिटी ऑफ किसके पदों के
में मापा जाता है, तो इनको मापा जाता है रिजोल्यूशन में। ऑप्शन ए इसका राइट है। विंडोज 95, 98 और विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण कहलाता है, तो ये लक्षण ऑटोमेटिक कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो वो है इंटेलिजेंस टर्मिनल। नेक्स्ट है गतिक RAM में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, तो नियमित रिफ्रेश करना इनको जरूरी है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में बदल देता है वो कहलाता है कंपाइलर। पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्ट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग में ली जाती है, वो है F5। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता, वो है रैम। ये सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रक्रिया जैसे कि टास्क, शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई इन ऑप्शनों में KB किलोबाइट, फिर MB मेगाबाइट, फिर GB गीगाबाइट और सबसे बड़ी है TB टेराबाइट। एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, तो वो है वर्ड फील्ड्स। ऑप्शन डी ये आवश्यक नहीं है। वह प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं, यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। नेक्स्ट है एक एक्सेल वर्कबुक किसका एक संकलन है, तो ये है वर्कशीट्स का एक संकलन है। QWERTY एक किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कीबोर्ड के संदर्भ में। नेक्स्ट है 106 नंबर। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो इसमें EFGH पहले दो कंटिन्यू है, फिर एक छोड़कर आगे का अक्षर है। EF कंटिन्यू है और फिर G छोड़कर H है। FG फिर H छोड़कर I है। NO फिर P छोड़कर Q है। उसी प्रकार ये है TV U छोड़कर W है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से पांचवें अक्षर, ये दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर, इसके बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा है, तो दोनों का टोटल 20 करेंगे तो दाईं ओर से जो 20वां है वो G हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी के कुछ अक्षर लुप्त हैं, उनको एक क्रम में सजाना है, तो इसमें AB B फिर A, ऑप्शन सी इसकी यह श्रृंखला बन जाएगी। नेक्स्ट है
दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित है। जिस प्रकार हथौड़ा कील से संबंधित है, उसी प्रकार आरी लकड़ी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है 110 से लेकर 12 तक इस पैसेज में से आंसर देने हैं। ये पैसेज है और इससे संबंधित क्वेश्चन है ये नीचे है कि जो लोग चाय या कॉफी पीते हैं, कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करती है। ये निश्चित रूप से सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर है प्रातःकाल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है, तो ये संभवतः सही है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। फिर है 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 25वां है और सुरेश दाहिने से 24वां। ऐसे मुकेश है वो तो 25वां है और ये 24वां है, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे, दोनों का टोटल हो जाता है 49। तो स्टूडेंट होने चाहिए 40, इसका मतलब ये क्रॉस करके बैठे हुए हैं। यदि धीरेन इन दोनों के बीच के मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा? अगर धीरेन को बीच में बिठाएंगे तो उसका 21वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं पाते, तो इसमें क्या है, इसमें डेटा अपर्याप्त है। परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। मतलब ये पहले वाली दूरी और ये दूरी बराबर है और ये 20 मीटर है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो वो अपने शुरुआती बिंदु से 20 मीटर दूर रहेगा। ये दूरी समान होनी चाहिए, ये भी समान होनी चाहिए, तो ये कितनी है? ये 20 मीटर है। नेक्स्ट है अंकित बिन्नी और चिंकी से संबंधित है। डेजी जो है वो चिंकी की माँ है, ये डेजी है जो चिंकी की माँ है। अरुणा बिन्नी की बहन है, अरुणा जो है वो बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है, मतलब ये तीनों बहन भाई हो गए। चिंकी अरुणा से इसका रिश्ता पूछा, चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? तो चिंकी अरुणा क्या लगती है? भतीजी लगती है, तो इसका नीस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि बीईएटी को EHDW कुटित किया गया है, मतलब BCD दो छोड़कर E आया है, फिर EFG दो छोड़कर आगे का अक्षर दिया हुआ है। उसी प्रकार R के आगे RSTU आएगा, तो पहला U आएगा, तो U इन दोनों में है। फिर OPQ फिर R आएगा, R भी दोनों में है। फिर ABC छोड़कर D आएगा, तो इसमें B है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। फिर ABCOEFG केंद्र की ओर मुख करके गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ये गोल मेज है, इसके चारों ओर ये बैठे हैं। F के बाएं अगला C है, ये F है, इसके बाएं अगला C है। फिर C के बाएं दूसरा G है, तो एक छोड़कर ये दूसरा G है। G और E के बाएं से तीसरे स्थान पर A बैठा है, E के बाएं से 1 2 तीसरे स्थान पर ये A बैठा है। O एवं E के मध्य B बैठा है, O और E के बीच में B बैठा है, तो O का स्थान कहाँ है?
ओ का स्थान है जी और बी के मध्य। ऑप्शन 20 का राइट है। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा अक्षर आएगा। पहला लास्ट का दे रखा है, फिर यू एफ, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ एन और एम जो आएगा वो एक दूसरे के विपरीत आएगा। फिर है एक चित्र में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा, ये अबीर है, और एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि वह मेरी माँ। अबीर की जो माँ है, ये अबीर की माँ है। मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मतलब खुद अबीर हो गया, इकलौते पुत्र का ये पुत्र हो गया। तो अबीर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो अबीर का रिश्ता इस लड़के से बताना कि अबीर इस लड़के का क्या लगा, तो वो क्या लगा, पिता लगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित है। जैसे संपादक का संबंध पत्रिका से है, उसी प्रकार फिल्म निर्देशक का संबंध फिल्म से है। यदि क्लॉक को कि इसमें क्या किया गया, इसमें उल्टा किया गया। CLOC के लास्ट है, पहला कर दिया, फिर C है, फिर C कर दिया, फिर O है, फिर O कर दिया, फिर L है, फिर L कर दिया, और पहला C है वो लास्ट कर दिया। उसी प्रकार STEPS, इसमें S पहले आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर E, फिर T, फिर S। ऑप्शन C इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिला पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब ये 2 किलोमीटर चली है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर ऐसे बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चली है। तो अब उसका शुरुआती से ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो अगर ये दूरी समान होती तब तो आसानी से पता लग जाता। तो अब क्या करेंगे, 1 किलोमीटर तो ये है, फिर 2 आगे ये है, तो ये हो गई 3 और ये हो गई 5। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 का 9 और 5 का 25। इसमें 5 में से 2 कम कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये तो 1 2 3 हो गया, और इसमें 5 में से ये इतना 1 कम कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ऊपर वाला 1 कम कर देंगे तो ये 4 का स्क्वायर 9 और 16, तो दोनों को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है, वो है 5 का स्क्वायर। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 किलोमीटर। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। पुलिस, दंड, अपराध, मुकदमा, निर्णय। सबसे पहले क्या होता है, पहले अपराध किया जाता है, फिर अपराध करने के बाद में पुलिस उसको पकड़ती है, फिर उस पर मुकदमा चलता है, फिर मुकदमे में निर्णय सुनाया जाता है, फिर अंत में उसको दंड दिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। 8 16, मतलब 8 गुणा 2, 4 8, 4 गुणा 2, 6 12, 6 गुणा 2, तो ये 9 20 है, तो 9 गुणा 2 18 होना चाहिए था, तो ये 20 है, तो यही क्या है, विषम है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा है। तो इसमें दायां बायां दे रखा, मतलब 24, तो इसमें पहले दायां दिया है तो 27 से इसको कम करना है, तो 3 बचे, तो बाईं ओर से तीसरा कौन सा है, सी है। फिर इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो ई का क्रम कौन सा है, ई का 5वां, डी का 4था, के का 11वां, एल का 12वां, कि या तो ऐसे क्रम से हैं या ये ऐसे क्रम से हैं। ओ का 15वां, पी का 16वां, तो ये भी क्रम से हैं।
i का 9वां, मतलब ये या तो 10वां होना चाहिए या फिर 8वां होना चाहिए। तो इसमें 10वां तो है नहीं, तो 8वां कौन सा आएगा, एच आ जाएगा। 10वें का तो ऑप्शन में नहीं है, 8वें का दे रखा, तो इसमें एच राइट हो जाएगा। फिर इनको क्रम से सजाना है। गांव, सबसे पहले गांव बनता है, फिर गांव से तालुका बनते हैं, तालुका से फिर जिला बनेगा, फिर राज्य बनेगा, और सबसे अंत में राष्ट्र देश बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्रथम 5 धनपूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो औसत है वो कैसे ज्ञात करते हैं, पहली संख्या का इसमें घन करना, एक का घन, फिर 2 का घन, सभी में 3 बार उसी संख्या को गुणा करना है। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का हो जाएगा 16, और 5 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का 125 बट्टा कितनी संख्या है 5। फिर इनको जोड़कर इसमें 5 का भाग देंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n गुणा n+1 स्क्वायर। n कौन सी संख्या है, 5वीं, 5 का पूछा है तो 5 गुणा, फिर 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 बट्टा 4, तो 4 9 36। इसमें क्या करेंगे, 5 संख्या दे रखी है तो उसमें से 1 कम जोड़ेंगे, तो इसमें 4 का बताएंगे, 4 से भाग देंगे तो ये 45 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 120 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 50 रुपये है। तो 25 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो 25 पैसे मान लेते हैं x बट्टा 25 पैसे कितने, 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तब 1 रुपया होगा तो 4 हो जाएंगे। ऐसे 50 के y मान ले तो इसके 2 हो जाएंगे, फिर इसका लघुत्तम लेंगे 4 आ जाएगा, तो x का x रह जाएगा 2y बराबर कितने आ जाएंगे 50। फिर उसको जो लघुत्तम लिया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 200 आ जाएगा, x + 2y बराबर 200। फिर y बट्टा x से x कट जाएगा, ऊपर वाली संख्या से इसमें माइनस हो जाएगा, y बट्टा x बराबर 200 में से ये 120 सिक्के गए तो कितने सिक्के बचे 80 तो y का हो जाएगा, और x के हो जाएंगे 120 में से फिर 80 घटाएंगे तो 40 बचे, तो x के 40 हो जाएंगे, मतलब 1:2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कॉलेज में L और M जीव विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे, N और M भौतिक शास्त्र एवं अंग्रेजी पढ़ाते हैं, OL संस्कृत एवं जीव विज्ञान पढ़ाते थे, P और M भूगोल और स्पेस से पढ़ाते थे। तो L और M कौन से विषय पढ़ाते थे, तो सीधा दे रखा जीव विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यदि 2 शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात में है तो उनका व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो उसकी ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा, आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होता है। तो इसमें नीचे भी यही आ जाएगा, ऐसा का ऐसा 2 शंकु दे रखे हैं तो 1/3 पाई तो इसमें कट जाएंगे, r स्क्वायर पहले का 4 दे रखा है और दूसरे का 5 दे रखा है, तो 4 × 4 बट्टा h, 4 × 4 गुणा h, फिर 5 × 5 गुणा h बराबर अनुपात कितना है 1/4। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 1 से गुणा करेंगे 25, 4 चौक 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, तो 25:64 आता है, जो इसमें किसी में भी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये श्रृंखला पूरी करनी है, 15 और 90 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा
105, 18 108 जोड़ेंगे तो 126। उसी प्रकार 21 और कितने जोड़ेंगे कि 147 से प्राप्त हो, तो 147 में से 21 घटाएंगे तो 126 हमें प्राप्त होता है। फिर इसमें करते हैं 7 + 7 + 7 भाग 7, फिर 5 + 5 + 5 भाग 5। तो बोर्डामोस के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो 7 7 14 7 21, 21 में भाग देते हैं 7 का, तो उत्तर प्राप्त होता है 3। फिर बट्टा नीचे 5 5 5, ये ब्रैकेट में नहीं है तो सबसे पहले भाग हल होगा। 5 का भाग 5 में दिया 1 आता है, 5 5 10 1 11, तो 3/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पानी को खाना कहते हैं, फिर खाने को पेड़ कहते हैं और पेड़ को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस पर लगते हैं? तो पेड़ को क्या कहा जाता है? आकाश कहा जाता है, तो फल आकाश में लगेंगे। आकाश इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ₹2000 पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 315.25 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे, 2000 में 315 और जोड़ेंगे, ये 2315.25 हो जाएगा बट्टा 2000 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 9261 बट्टा 8000 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएंगे, ये किसके स्क्वायर हैं? 21 और 20 के। अगर अंतर 1 का हो तब वो 5% के बराबर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2000 गुणा 100 बराबर अनुपात 2315.25। फिर इनको क्रॉस काटेंगे तो ये 8000, ये 9261 हो जाएगा। फिर 1/20 गुणा 100 बराबर 5, तो ये इसके अनुसार आ जाएगा। यदि 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती हैं, तो 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी? तो 10 गुणा 10/10, और इधर आ जाएगा 200 गुणा 20/x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई एवं उसकी लंबाई की 60% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें 100 है, 100 मान लेते हैं, तो एक तो हो जाएगा 60, एक हो जाएगा 40। इनको काटेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। तो जो ऊंचाई है वो तो 3 मान लेते हैं और लंबाई है वो 2। फिर क्या करेंगे, 800 में 2 का भाग देंगे, परिमाप में 2 का भाग दिया जाता है, तो ये 400 प्राप्त होता है। तो 400 बट्टा 8 गुणा 5 बराबर 250 लंबाई हमें प्राप्त हो जाती है। फिर 250 गुणा ऊंचाई है 3/8 बराबर 150, तो ये 150 और 250, 150 तो क्या हो जाएगी ऊंचाई और 250 क्या हो जाएगी लंबाई, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा 37,500। नेक्स्ट है, पानी में एल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया जाता है। अब पानी का मिश्रण कितना हो गया, 6 हो गया। 1 लीटर बढ़ाया गया गुणा 100, तो इस 100 में 6 का भाग देंगे तो आंसर प्राप्त होगा 16.66%। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वो 11 बेचता है, कितने बच गए, 44 में से 11 बेच दिए तो 33 बचे, गुणा 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.33%। फिर 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो 20 पैसे
से, तो 5 रुपये इनको पैसों में बदल लेंगे तो 500 पैसे हो जाएंगे गुणा 100, तो 100 2 0 2 0 5 20, तो ये 4% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है और बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की मान लो 100 है तो ए की हो जाएगी 125, फिर इसको काटेंगे तो 5:4 हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 5 और 4 में 1 का अंतर है। 1 का अंतर कितने में है, 5 में, गुणा 100। तो 5 को इसमें से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 0, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। 4 पुरुष 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं इसको 10 दिन में करेंगे। तो 10 महिलाएं एक साथ काम करने में इसे कितने दिन लगाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, 4 पुरुष 6 महिला कितने दिन, 8 दिन। तो इन दोनों को जोड़ा जाता है और इससे 8 से गुणा किया जाता है, बराबर 3 पुरुष 7 महिला गुणा 10। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 22 महिला और 48 पुरुष आ जाएंगे, बराबर 30 पुरुष और 70 महिला हो जाएंगे। 100 का करेंगे तो फिर 2m बराबर इसके अनुसार ये हो जाएगा 114/11, 11/1, नहीं, एक महिला और एक पुरुष और एक महिला का अनुपात है 11/1। तो 44 + 6 गुणा 8/10, तो इसके अनुसार ये आ जाएगा 40 दिन। दीपक ने 21,250 की एक राशि पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों के बाद वह किस साधारण ब्याज दर से कुल राशि 26,350 रुपये प्राप्त करेगा। तो इसमें ब्याज कितना मिला वो इसमें से घटाएंगे, तो वो मिला है 5100 रुपये का। तो 26,350 गुणा r गुणा 6/100, इस आधार पर ये करेंगे तो हमें 4% प्रतिवर्ष ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 1492 रुपये में बेचने के बाद हानि के बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर 2 का भाग देंगे तो 1623 हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.5 भाग 5। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 0.5 में 5 का भाग देंगे तो 0.1 आंसर आता है। फिर 5 गुणा 5 करते हैं 25 प्लस 0.1, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याएं ABCDE का औसत 52 है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या आती है। तो C का मान दे रखा है 52, तो B का कितना हो जाएगा, 2 कम कर देंगे, सम पूछा है तो सम 2 कम करेंगे 50 हो जाएगा। और D का हो जाएगा 54, E का हो जाएगा 56। 50 और 56 को गुणा करते हैं तो 2800 आंसर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा कितनी होगी। तो 1.5 हेक्टेयर को मीटर में बदलेंगे तो गुणा 10,000 से इसको गुणा किया जाता है। फिर सेंटीमीटर 5 को मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 का भाग देंगे, तो फिर इसको काटेंगे तो हमें 750 क्यूबिक मीटर आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ दे रखा है, इनपुट आउटपुट दे रखे हैं, बैच फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें
फ्रॉम को पहले बैच में पहले लाया गया, फिर दूसरे बैच में आइकन को पहले लाया गया। ये क्रम वाइज से एफ के बाद में आई आता है, फिर टी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, फिर टी। इस हिसाब से नीचे भी इसमें नेक्स्ट बैच में इसको क्रम से सजाया गया। लास्ट बैच में इनका ये क्रम हुआ चौथे में। तो हमें इस आधार पर इनके आंसर देने हैं। तो दे रखा है कि प्रथम बैच 10 AM पर शुरू होता है और हर बैच 1 घंटे का होता है। चौथे बैच के अंत के बाद 1 घंटे का विश्राम होता है। तो किसी दिन प्रथम बैच का पास कोड था ही सो यूज टू सेल दी सरप्लस आइटम। तो उसी दिन का निवेश क्या होगा? तो उसी दिन का निवेश हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिनस, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 PM पर बैच के लिए पास कोड क्या होगा यदि निवेश है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फ्रॉम ए ग्रुप। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले ए आता है क्रम से, ABCD में पहला ए आएगा, फिर एफ, फिर दोबारा एफ। एफ ये छोटा अक्षर, ये इसमें ज़्यादा वर्ण है। तो पहले 5, फिर फॉलोइंग, फिर फॉर्म, ये क्रम से दे रखे हैं, फिर 4 ऑफ द ग्रुप, ये क्रम बनेगा ऑप्शन डी वाला। लास्ट क्वेश्चन है यदि एक दिन 1 PM पर बैच के लिए पास कोड है बैक गो हेयर पीपल हु सेटल वांट टू। तो उसी दिन 3 PM पर उस बैच का पास कोड क्या होगा? तो उस दिन वो होगा बैक गो हेयर पीपल सेटल टू वांट वो। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।